वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रदानं सर्व धर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को पर या में भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। मेरे शास्त्र को बारंबार नमस्कार। पूज्य भाई श्री का बूंद बूंद में अमृत का स्वाध्याय चल रहा है अपने। भाई श्री फरमा रहे हैं कि जानना स्वभाव होते हुए भी जीव को स्वलक्ष्य पूर्वक अनुभव नहीं होता है, उसकी भूल कहाँ चल रही है। आत्मा में ज्ञान है और ज्ञान से जब जान रहा है तो बोले जान तो रहा हूं पर मुझे आत्मा नहीं जानने में आ रही है, तो भूल क्यों हो रही है ना। क्योंकि इस जीव का अनादिकाल से या तो देह में एकत्व बुद्धि है और या फिर उसको जानने का लोभ पड़ा हुआ है, उसको इसको भी जान लूं इसको भी जान लूं ना। तो ऐसे है तो दृष्टि बाहर से हटती नहीं है, उसकी बाहर बाहर फैलती रहती है। तो इसलिए भाईश्री ने के कुछ बिंदु है कि उससे कि ख्याल पड़ेगा कि गलती हमारी कहाँ चल रही है। तो इसके अंदर में 1394 नंबर का बोल है कि ज्ञान तेने करवू ये तो तदन अज्ञान है। क्या कहा? नहीं, ज्ञान नहीं, थाय तेने करवू ते तो तदन अज्ञान है कि जो होता है उसको करना क्या, जो सहज होता है ना, परिणमन जैसे हो रहा है तो उसको करूं क्या। तो थाय तेने जानवो एवो अभिप्राय राख्या करीस तो आकुलता रया करसी। जो होता है उसको इसको जानू इसको जानू इसको जानू तो तेरी इच्छा उत्पन्न होगी, आकुलता रहेगी। बोले हैं हवे शू थसे बोले आगे क्या होगा, अब क्या होगा है ना। तेवी आकुलता रया कर से छे एमा निराकुलता थसे। कारण कि सामान्य द्रव्य एक रूप छे, तेमा नवो नवो थवापणो નથી, તેથી નવો શું થશે એવી આકુલતા નથી, તેથી નિરાકુલતા થશે। क्या कहना है? थाय तेने करवो ये तो तदन अज्ञान छे। जो होता है उसको करना वो तो अज्ञान है। ज्ञान चालू है, ज्ञान में जानना 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 चालू है। एक एक समय का परिणमन में जो होना है वो हो ही रहा है, वो भी चालू है। अब बोले जो होता है उसको तू क्या करेगा बताओ। तो उसको करने की मान्यता तेरी अज्ञान है। फिर बोले थाय तेने जानवो एवो अभिप्राय राख्या करीस कि जो होता है उसको जानू तो सही ना, मैं जानू तो सही, मैं तो उसमें भी आकुलता चलती है कि अरे इसके बाद क्या होगा, अरे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो जब ये पता चलता है कि जो परिणमन जिस समय जो होना है वो मेरा जानने में आ जाएगा, ज्ञान तो चल ही रहा है, तो परिणमन भी एक एक समय का चल रहा है। तो जब अपना स्वभाव पता चल गया कि मेरा तो काम जानना है, तो जानना है तो जानने के लिए भी क्या प्रयत्न करना और करने के लिए भी क्या करना। जब परिणमन स्वतंत्र है वो भी चल रहा है, और जानने के लिए कि जाननहार भगवान आत्मा है तो वो भी जान रहा है। तो बोले जानने के अभिप्राय में थाय तेने जानवो, जो होता है उसको जानना, ये वो अभिप्राय में अगर रखेगा तो आकुलता रहेगी तुझे, सब समय तुझे जानने का लोभ बना रहेगा। जाननहार परमात्मा, जब मेरा स्वभाव जानना है तो उसके अंदर जो भी जानने में आएगा वो आएगा ही आएगा ना। फिर अभी बात हुई कि गलत और सही का निर्णय कैसे करें। अगर अगर हम ऐसे है तो गलत सही का निर्णय कैसे करें। निर्णय तो करना पड़ेगा ना कि जो होता
क्या क्या हो गया? हाँ। ठीक है, आई। तो क्या कहा कि जो जानने 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 का अभिप्राय रखेगा ना, तो तुझे आकुलता होती रहेगी। जैसे छद्मस्त को क्या इच्छा बनी रहती है ना, इसको जानू, इसको जानू, इसको जानू। तो बोले इसको जानू मतलब तो तुझे जहाँ प्रयोजन हो वहां जान ले, वस्तु को वस्तु के स्वरूप से जान ले। जैसे जगत में 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य है तो 6 द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, है ना? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो इन 5 द्रव्यों में तो ज्ञान ही नहीं है, एक मेरे में ज्ञान है। तो मेरा ज्ञान मेरे निराकुलता के लिए है कि मेरा ज्ञान आकुलता के लिए? विशेष जानकारी लेगा तो तेरी इच्छा बनी रहेगी। और अगर तुझे ये जानने में आएगा कि मेरे ज्ञान में स्वतः जानने में आता है, मेरा ज्ञान इतना उत्कृष्ट है कि उसके अंदर सब कुछ, अगर अपन ज्ञान की महिमा करके ज्ञान में उपयोग लगाएंगे तो ज्ञान खिलता जाता है, खिलता जाता है, और उसमें स्वतः जैसा है वैसा जानने में आ जाता है, जैसा है वैसा जानने में आता है। और ऐसे अपन मिला के देखते हैं। जैसे इस दीवार को है तो इस पुद्गल को अपन ने क्या जाना? दीवार जाना। तो जो अनंत परमाणु की बनी हुई है और इसमें सारे परमाणु अलग अलग है। केवल ज्ञान से पूछो तो चालने में छेद दिखते हैं, वैसे एक एक परमाणु दिख रहे हैं उसमें। और अपन तो उसने स्कंद रूप एक दीवार मान रखे हैं। तो हमारा ज्ञान सच्चा कहाँ है? सच्चा कहाँ है? और आप ज्ञान का प्रयोग अंदर करोगे, ज्ञान में करोगे तो आप गिर गई वो, तो बोलते हैं सीमेंट अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था। तो जब जिसको पता हो कि परमाणु का परिणमन है, ये उद्गल है, जुड़ा, जब तक जुड़ा, बिछुड़ा तो जब भी बिखर गया। तो उसके आकुलता व्याकुलता नहीं हुई, समझे ना? सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान होने के बाद में आकुलता व्याकुलता नहीं थी। सहज परिणमन चल रहा है और सहज उसका जानना चल रहा है। विकल्प होते हैं लेकिन व्याकुलता आकुलता नहीं है, निराकुलता रहती है अंदर में। विकल्प तो होते हैं कि जैसे किसी कोई चीज आपने बनवाई बनवाई तो मान लो थोड़े दिन बाद, 2-4 दिन बाद ही वो खराब हो गई। बोले ऐसे कैसे हो गई? कैसे हो गई मतलब ये जानो कि इसका परिणाम ऐसा ही था, इसको कोई नहीं बदल सकता। तो अपने आप को खत्म हो गया। तो इसलिए कहा कि थाय तेने जानवो एवो अभिप्राय राख्या करीस तो ते आकुलता रहा करसी है। हवेशु थसे, हवेशु थसे बोले अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, है ना? और उसके बाद मतलब जैसे कोई बीमार हो गया, अब हमें तो कल जाना था, अब क्या होगा, हमारा तो समय बिगड़ गया, हमारा तो ये हो गया। तो भाई जो होना वही तो हुआ है दूसरा कुछ थोड़ी हुआ है। कोई चाह रहा था क्या ऐसा होए? ये लेकिन जो होना है वो फिक्स ही है। तू आकुलता क्यों करता है? तू तो शांति से देखो और जानो ना कि जिस समय में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जो नियोग से, जो निमित्त, जो काल लब्धि, जो होना है वो ही होगा, उसको कोई बदलने में समर्थ नहीं है। तो अपने तो अपरिणामी चैतन्य को देखे ना कि मैं तो टिका टिकाया भगवान हूँ, मैं तो ठहरा हुआ हूँ, मैं तो ज्ञान का घनपिंड हूँ, मैं तो चैतन्य चंद्र हूँ। मतलब एक रूप टिका हुआ अपने स्थान में, अनंत वैभववान, अनंत गुणों से भरा हुआ। और ऐसा ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। अब परिणमन में जो कुछ हो रहा है हो रहा है, अपने पर्याय में भी हो रहा है और द्रव्य में भी परिणमन हो रहा है, तो उसमें मुझे क्या? मैं तो ये रहा, मैं तो ये टिका हुआ हूँ, मेरे में कुछ नहीं बिगड़ता, है ना? जैसे मनुष्य पर्याय है, तो मनुष्य पर्याय में मान लो पहले जन्मा तो बालक, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बुढ़ा हो गया। लेकिन जो पुरुष पर्याय है तो पुरुष ही रहा, वो तो कुछ और हुआ नहीं। तो क्या हुआ बताओ? हुआ क्या कि परिणमन हुआ है, अवस्थाएं बदली है, कुछ हुआ तो है नहीं है। वैसे अवस्थाएं बदलती है और मैं यूं का यूं रहता हूँ। तो ऐसे जो स्थिर सत्ता है, एक ज्ञायक भाव है, एक चैतन्य बिंब है, एक भगवान आत्मा है, बस ये मैं हूँ।
ये रहा बस में, अरे मेरे में कुछ होता ही नहीं है, मेरा कुछ बिगड़ने वाला ही नहीं है, मैं तो ऐसा परिपूर्ण ध्रुव गायक हूँ कि देखो टिका हुआ परमात्मा हूँ। ऐसा अपने को देखे, आकुलता नहीं होगी। बोले परिणामन बंद हो जाएगा क्या? कि परिणामन बहुत सुंदर होगा, बंद तो नहीं होगा पर बहुत सुंदर होगा, आकुलता की जगह निराकुलता का होगा। दुख की जगह सुख प्रकट हो जाएगा। परिणामन क्यों बंद होगा? परिणामन तो सम्यक हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे तुम अपनी अपने मन मर्जी से परिणामन के सोच रहा है कि ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, वैसे हो जाए, जब पता चला कि जिस समय जो होना है वही होने वाला है, तो अपने को शांति हो गई ना। शांति होगी तो ज्ञाता दृष्टा रहो, देखो जानो। बोला प्रयोग नहीं करेंगे क्या? प्रयोग तो चालू है, परिणामन चालू है ना। जीव का तो परिणामन ही है, पर द्रव्य की क्रिया तो जीव कर नहीं सकता, तो परिणामन तो चालू है, आपका सम्यक परिणाम चालू हो गया, जैसा वस्तु शुरू हो वैसा चालू हो गया। भाई अपन पुरुषार्थ नहीं करेगा, पुरुषार्थ तो परिणामन में करेगा ना, किसमें करेगा पुरुषार्थ? तो पुरुषार्थ तो तुम्हारा सम्यक चालू हो गया कि वस्तु व्यवस्था समझ ली तो इधर स्वभाव में आ गया, तो सम्यक परिणामन चालू हो गया। तो पुरुषार्थ तो चालू हुआ है ना, पुरुषार्थ कैसे बंद हो जाएगा? पर द्रव्य की क्रिया का कर्ता धर्ता बनता था, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया तो निराकुलता होगी, आकुलता खत्म हो गई। समझे? इसलिए कहा कि हवेशु थसे एवी आकुलता रहा करसे, एमा निराकुलता थसे है, उसमें निराकुलता होगी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, उसमें आकुलता होगी। है उसको स्वीकार कर कि मैं तो हूँ, फिर दोबारा हूँ, फिर हूँ, क्योंकि मैं तो चेतन हूँ, चेतन से कभी जड़ होता नहीं। जानने देखने वाला हूँ तो जानना देखना मेरा निरंतर चल ही रहा है, उसमें कुछ कम बेसी होता नहीं है। जानने में मतलब क्या, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तो चल रहा है, ज्ञान चल रहा है, तो ज्ञान को अपन ये कर दे, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, उसमें लगा देते हैं। इसकी जगह कि जैसा है वैसा जान ले, जान ले। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। वस्तु स्वरूप का विचार करो तो कितना शांति सुख मिलता है कि अरे जैसा होना है वही तो हुआ है, क्या अलग हुआ बताओ। हम मान लो विकल्प कर करके दुखी हो जाएंगे तो क्या वो बदल जाएगा? और असर और बंद का नया व्यापार चलेगा। आकुलता भोगोगे ना। आकुलता भोगना। आकुलता क्यों भोगे? जब जिनवाणी माँ मिली है हमको, तो गुरु जैसे गुरु मिले हैं, तो फिर हम आकुलता क्यों भोगे बताओ? मिथ्या पता चल गया तो क्यों? हाँ क्यों भोगे? अज्ञान अवस्था में भोगता था। इसलिए बोला आकुलता क्यों भोगने का। मतलब इस बात का पता चल जाए तो फिर निराकुलता आ जाएगी। हाँ, जैसा गाड़ी लेट होना है तो लेट होगी, नहीं मिलना होगी तो निकल जाएगी, कोई कारण ऐसे बन जाए तो घर से लेट हो गया। और क्या, स्टेशन पर 4 घंटा बैठना तो बैठ हो गई। अब उसमें आकुलता क्या करना, जहाँ हूँ पूरा हूँ, मैं तो मैं हूँ ना। मैं तो मैं हूँ, जहाँ हूँ पूरा हूँ, क्या फर्क पड़ना है चाहे घर में बैठे रहते चाहे यहाँ बैठा रहो। ये यहाँ आप आ जाओ कि मैं तो पूरा हूँ जहाँ बैठा हूँ। ट्रेन लेट हो गई मान लो 10-12 घंटा, मैं तो जहाँ हूँ पूरा हूँ ना, क्या फर्क पड़ना है इतना लेट। समय ज्ञान मतलब होता है कि जो चीज जैसी है उसको वैसा जान के मान लो, जान के मान लो, है ना। जो जैसा है उसका जान के मान लो, और फिर जो जैसा है मतलब क्या, बाहर का जैसा है उसको जानने से आकुलता नहीं होगी, है ना, निराकुलता हो गई। दूसरी बात ये है कि अब स्वयं को जानने से आनंद आता है, दूसरा को है जैसा जान लिया उससे आकुलता नहीं हुई, है ना। और आप जैसा है जैसे परमात्मा बने रहे हैं, यहाँ अनुभव करने से आनंद आता है, यहाँ आनंद सुख होता है, यहाँ सुख प्रकट होता है। अपने अपने में अपनापन करे तो सुख आनंद आता है, प्रकट होता है, निराकुलता ऑटोमेटिक हो जाती है,
सहजपणे जीवन में इतना आनंद भर जाता है कि अरे देखो मैं तो ये परिपूर्ण हूँ, मैं तो ज्ञान दर्शन से भरा हुआ हूँ, मैं तो चेतनामय हूँ, बस मेरे में ही चेतना है, बाकी तो सब जड़ है, बाकी में क्या है। जगत के सारे जीव द्रव्य है वो अपने अपने चैतन्य है, उनका ज्ञान अपने में, मेरा तो मेरे में है ना, मैं तो स्वयं स्वयं से परिपूर्ण हूँ ना। ऐसा अनुभव करे तो उसको आनंद आता है ना। बाहर में छह द्रव्य जैसा है वैसा जान ले तो हमें निराकुलता हो जाती है। बाहर में जाने तो निराकुलता, किसी को फेर फार करने की बुद्धि नहीं होती ना, है ना, तो निराकुलता हो जाती है, आकुलता खत्म हो जाती है, और अपने स्वभाव में अपनापन करके यहाँ बैठे तो आनंद आता है, सुख प्रकट होता है, शांति प्रकट होती है। लोग कुमार गए तो तू तो अपने घर में बैठ जा, अपने घर में बैठ जाता तो बाहर निकलेगा ही नहीं, तो करता धरता बनेगा ही नहीं कहीं का। उपाय इधर है। ओहो कितना उत्कृष्ट में हूँ, जहाँ कुछ होता जाता नहीं है, जहाँ कोई कमी नहीं है, ऐसा एक भाव सिद्धो जैसा है, जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। जिसको भेद दिखता है उसका संसार चलता है, और जिसको स्वभाव एक सा दिख जाता है उसको कोई दुखी नहीं। वह का कारण तो मतलब अपनी अज्ञानता थी, अज्ञानता आकुलता भोगता है ना, आकुलता है ना, विचार आएंगे, विचार स्वभाव आता है उसमें। हाँ बदलने का भाव, नहीं तो विचार तो चलेगा, जिस रूप आपका कार्य चल रहा है उस रूप विचार तो चलेगा। आपको जहां जाना है उसका तो विचार भी चलेगा, टिकट भी बनवाओगे आप, सब कुछ चलेगा, विचार चलना अलग बात है। पर्याय में फेर फार कर दूं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि आकुलता का कारण है। ये बुद्धि चैन नहीं लेने देती है, क्योंकि सब क्रियाओं का जैसे मैं ही कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा हो गया तो ऐसे मैं बदल सकता हूँ, क्या बदल सकता है। इंद्र नरेंद्र जिंद्र तो नहीं बदले, कैसे बदल देगा। हाँ हाँ, और पहली बात है कि आपको होने के बाद तो पता चलता है, उसके पहले पता कहाँ चलता है, उसके पहले पता ही नहीं चलता, आपको कहाँ पता चलता है, तो आप बदलोगे कैसे, जो पर्याय हो गई उसको बदलोगे कैसे, है ना। और मान लो ज्योतिषी ने आपको बता दिया तो उस घटना को रोक के दिखा दो, रुकती नहीं है। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी नहीं होए कभी भी, काहे होत अधीरे। क्यों अधीरा होता है तू, जहाँ जो कार्य होना है वो ही होगा, इसलिए मैं अपरिणामी, मेरे में है ही नहीं परिणमन, मैं तो एक रूप स्थिर सत्ता रूप हूँ, परमात्मा रूप रहा हूँ। तो इसलिए अपने घर में बैठ के आनंद क्यों नहीं करे। अब जब बाहर में अपन निवृत्त हो गए, अपन नहीं है शादी ब्याह करते हैं ना, बड़े घर वाले शादी ब्याह करते हैं ना, तो आजकल तो क्या सबको दे देते हैं ना, उसको उसको दे दिया है, दे दिया तो उसको पैसा थमा के नक्की काम हो गए। अब घर के मालिक को कोई चिंता है नहीं है, सब रेडी मिलेगा आपको। आजकल तो बाहर में करते हैं फार्म हाउस वगैरह में, समझे ना, तो सारा उसको दे दिया, काम नक्की, जितना 10-20 लाख 50 लाख लगाना उसको दे दिया। अब वो आपको बेस्ट से बेस्ट करके देगा आपको सारा, आप तो तैयार होके आ जाओ बस, आपको कोई काम नहीं। इवेंट वाले को देते हैं ना, हाँ पूरा काम कर देता है। अब आपको कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी बीरा रे, ये भगवान के ज्ञान में आ चुका है पहले से, तो तुझे काहे का टेंशन करना है, तो ज्ञाता दृष्टा रहे। जैसे दुल्हे के माता पिता है, सब भाई बहन है, सब घूमते हैं मस्त तैयार होके, हम तो एंजॉय करेंगे ना, है कौन चिंता करेगा, कौन करेगा। वैसे भैया तेरे के सर्वज्ञ स्वभाव है तुम्हारा, तू एंजॉय क्यों नहीं करता है, आनंद क्यों नहीं मनाता है। वो आनंद इसलिए नहीं मनाता है कि बीच राग में तो देखिए, लेकिन हमने देखेंगे तो आदत तो रहेगी। तो देखो तो वो जो होती है जब ही तो देखते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, बीच राग तो पहले से देख लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वीतराग ने देखी है और वीतराग ने आपको बताया है, तो बताया है तो आप सुनोगे तो सही ना। जैसे कोई माँ बाप बतावे बच्चे को कि तू बेटा तुम अच्छी पढ़ाई करेगा तो तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा, 10th में है तुम अच्छा मार्क्स लाएगा तो तुम्हारा एडमिशन बढ़िया कॉलेज में हो जाएगा, तो पढ़ेगा ना, मानेगा ना। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान की दिव्य दुनिया में आ रहा है कि तू ऐसा है, तो माने कि नहीं माने, कि हमारे घटना घटेगी जब मानेंगे। भाई तू ऐसा देख, ऐसा मान, तो आपको भी पता चल जाएगा। अनुमान से तो पता चलता ही है ना कि हम स्कीम कितना बनाते हैं, काम कितना होता है, अपन सोचते क्या क्या है, होता कितना है।
तो जितना मतलब जैसा होना वैसा होता है, हमारे सोचने से थोड़ी होता है। हमारी कल्पना से क्या होगा? कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूड व्यर्थ ही बोझा ढोता, निर्विकल्प निज रूप लखो नित, सुखी अपारा रे, प्रभु में ज्ञायक रूप केवल जानन हारा रे। ये स्वभाव है। प्रभु मैं तो मात्र जाननहार जानन हूँ, मेरा का विकल्पों से तो कार्य होता नहीं है। निर्विकल्प निज रूप लखो नित, सुखी अपारा रे। निर्विकल्प अपना स्वरूप देखो, लखो, अनुभव करो, सुखी है। देखो मैं तो ज्ञायक हूँ बस। मतलब देखो, हाँ देखो, अनुभव करो। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि आपके जो भी परिणाम आ रहे हैं वो मतलब नक्की है। इसलिए आप तो यहाँ ज्ञायक की गद्दी पे बैठ जाओ। सामने वाले के जो परिणाम वो भी नक्की है, वो भी नक्की है, वो भी नक्की है। कोई पलटने में समर्थ नहीं है परिणाम को, क्योंकि पहले से ही फिक्स है। तो आप ज्ञायक में बैठ जाओ। हाँ, आपको पता कैसे चला फिक्स है? यहाँ बैठोगे तभी तो पता चलेगा ना, नहीं तो कहाँ? नहीं तो आप कर्ता बुद्धि लगाओगे। यहाँ आओगे कि देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी देखो अपन अभ्यास करते हैं ना, जैसे अपने साथ बैठे हैं। अब आप सोच के तो बैठे नहीं कि मैं ये विचार लाऊंगा, ये विचार लाऊंगा, सोच के बैठे हैं क्या? आप तो शांति के लिए बैठे हैं ना, लेकिन विचार आते हैं तब आपको पता चलता है ना कि मैं कहाँ करता हूँ, आ रहे हैं। तो मैं कर नहीं रहा हूँ, आ रहे हैं अपना अरे आप तो ध्यान में बैठे हैं, तो विचार तो कुछ और आ रहे हैं। तो फिर पता चलता है ना कि जो आने हैं वही आ रहे हैं, अपन कहाँ कर रहे हैं? बाहर कुछ काम कर रहे हैं तो अपन सोचे बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं, ये करना है, इसके बाद ये स्कीम बनाते हैं, समझे ना। बाहर में अपन लगते हैं ना तो अपना प्रोग्राम बनाते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये जब आप अंदर बैठे हो ध्यान में तो कहाँ प्रोग्राम है आपका? तो फिर चल रहा है कि नहीं, पर विचार चल रहे हैं कि नहीं है? तो पता चलता है ना कि परिणाम स्वतः स्वतंत्र चलते हैं और मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। या अपने साथ बैठते हो तो बहुत अच्छे से पता चलता है। ये रात को नींद में कौन चलाता है परिणाम? अपने आप चलते हैं। तो फिर तो फिक्स ही है ना। अच्छा, जब गुरुदेव के वो प्रवचन सुनते हैं ना, तो 1-2 मिनट तो वो सही रहता है, और तीसरे मिनट से जो ना वो पूरा जो ना मन इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर भटकते हैं। वो इसलिए कि इसके अंदर आपको आनंद नहीं आ रहा है, रुचि नहीं लग रही है। वो समझ में नहीं आ रहा, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? कि हमने स्वाध्याय किया ही नहीं। हमने स्वाध्याय किया होता तो समझ में आता। स्वाध्याय किया होता तो समझ में आता ना, और समझ में आएगा तो रुचि लगती है, रुचि लगती है तो वहां से मन भटकता ही नहीं है। फिर तो इंटरेस्ट आता है, अरे क्या बात बोल रहे गुरुदेव, इतनी उत्कृष्ट बात चल रही है। तो मजा आता है। जब नहीं समझ में आता है तो मन भटकता है। यही पक्की बात है, नहीं समझ में आता है ना तो मन भटकता है। जब समझ में आ जाए तो मन नहीं भटकेगा। हाँ, तो नहीं भटकेगा। तो फिर 1 घंटा इतना बढ़िया आना, कब 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। हाँ, तो ये अपना अपना इस जाति का पुरुषार्थ है कि अपन को जो चीज, जो काम अपने को करना है उसको पहले समझते हैं ना अपन। तो ऐसे गुरुदेव के प्रवचन को नित्य नियम कर लेना चाहिए कि मुझे 1 या 2 प्रवचन सुनने ही है। आओ समझ में, चल नहीं आओ, सुनते सुनते समझ में आएगा ही आएगा, नहीं आएगा ऐसा है ही। ज्ञान का पिंड है भाई। हाँ? और इतनी सरल सरल है एकदम। एक्चुअली क्या, जैसे गाथाएं चलती है तो अपन ने खोल के ही मान लो नहीं देखा शास्त्र, तब समझ में नहीं आता है। और नहीं तो अपन साथ में, आजकल गुरुदेव ने ऐसी प्रथा रखी कि आप सामने शास्त्र रखो, आप वर्ड टू वर्ड आ रहे हैं ना, तो आप देखते जाओ, उसमें देखते जाओ तो आपका मन भटकेगा नहीं। ये देखो ये बात बोल रहे हैं। फिर अपन अंदर विचार करेंगे तो अपने को सब समझ में आएगा। इसलिए मन भटकता है। ईगो नहीं बनाना चाहिए, मतलब ये मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, ऐसी मानसिकता बन जाए तो फिर क्या है? वो तो ठीक है, लेकिन नए आदमी को क्या है ना, जिसने स्वाध्याय किया नहीं हो ना, जिनवाणी का किया नहीं हो ना, तो उसको गुरुदेव श्री का एकदम से कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन तो नहीं आएगा तो आप सुनो, बस सुनो, और इस रूप से सुनो कि आहा, ये तो मेरे हित की बात है, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी।
ऐसा एकदम भाव करके सुने ना तो अहो भाव तो आता है ना कि क्या बात है, क्या बात बोल रहे हैं। अहो भाव का मार्ग है, यही मार्ग है। वो पंडित जी एक बार हमारे आए थे मासवाड़ा में, तो वो बोलते हैं कि भाई प्रवचन हो रहा है, ये तो मालूम आ रहा है कि नहीं, ये शब्द समझ नहीं, लेकिन प्रवचन हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं, ये तो ख्याल में आ रहा है, तो वो ख्याल में आ रहा है, तो ये भी आ जाएगा। हाँ आएगा ना। बोले हम प्रवचन सुनने इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो बोले तू आएगा तब तो समझ में आएगा, आके बैठेगा ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा तुझे। बोले हम समझ में आएगा तब आएंगे, कि ऐसा नहीं है, आके बैठेगा तब समझ में आएगा ना। पहले ही बोलता है हमको समझ में नहीं आता इसलिए नहीं आते। आके बैठो, सुनो, 2-4 बार में सब समझ में आने लगेगा। ज्ञान का घनपिंड है, अंदर से ज्ञान आता है। बोले तेवी आकुलता रया करशे छे तेमा निराकुलता छे, मतलब आगे क्या हो गया क्या होगा उसमें आकुलता, तो जो है वहां निराकुलता है। कारण कि सामान्य द्रव्य तो एक रूप छे, ये एक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये तो एक रूप है, बस ये तो हूँ है ना। तेमा नवो नवो थवापणो नहीं, उसमें कोई नया कुछ होना पना है ही नहीं है। તેથી નવો શું થશે એવી આકુલતા નથી, તેથી निराकुलता થશે। एक गैयक भाव को पकड़ने का ये फायदा है कि मैं तो हूँ, जो हूँ सोई हूँ, और जैसा हूँ वैसा ही रहने वाला हूँ अनंत काल तक। तो फिर आगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या हो गया कि जो होगा सोई होगा। फिर अगर आपने नक्की किया कि मैं हूँ, जैसे कोई पुरुष है तो उसने अपने को पुरुष माना, तो उसको पुरुष संबंधी विचार आएंगे ना, दूसरे कैसे आएंगे? स्त्री संबंधी तो नहीं आते हैं उसको विचार कि मैं स्त्री हो गया, आज मैंने साड़ी पहनी है, आज मैंने, आता है कभी? क्यों नहीं आता है? तो जिसने माना ना अपने को पुरुष, तो वैसे जो अपने को ज्ञायक मानेगा, अपने को परमात्मा मानेगा, तो उसका विचार अपने आप बदल जाएगा, बदल ही जाएगा। तो अब हमको विचार बदलना नहीं है, हमको तो ये देखना है कि मैं ये हूँ। बैठक बदलनी है अपने की, अपने को मनुष्य मान रहा है, इसी जगह में आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं जीव मात्र हूँ, ऐसा जानो, आपका परिणाम वैसे चलने लगेगा, सहज चलने लगेगा, निराकुलता हो जाएगी। आकुलता का काम ही नहीं है। ये तो सुखी होने का मार्ग है, संसार से छूटने का मार्ग है। कितना भटकेगा भाई संसार में, एक प्राप्त पर्याय में तन्वय, जो पर्याय मिली उसके पीछे अपना पूरा जीवन लगा देता, पूरा जीवन लगा देता। अपना जन्मता है उसे लेके 60-70 वर्ष तक ये करना, ये करना, ये बाकी है। पहले खुद बड़ा होता है, फिर बच्चे को बड़ा करता है, फिर उसका ये ठिकाना, उसको धंधे पानी तो लगाते हैं, उसको ये तो लगाते, काय का धंधा, काय का पानी। धंधा पानी तो जानना देखना है, हमारा भी है, उसका भी है, सामने वाला का भी जानना देखना काम है। बाकी जो पुण्य उन्ने लेके आया है अपना तो होएगा है ना। जो पुण्य लेके आया है, मान लो हमने बिजनेस करके धंधा बढ़ा लिया, और मान लो हमारे से, हमारा तो है लेकिन बच्चा को हमने संभाला दिया, बच्चा का पुण्य ही नहीं है इतना, तो सब डूब जाएगा, सब डूब जाएगा। बिल्कुल डूब जाएगा। फिर आपने क्या कर दिया? कुछ नहीं, कैसा है? पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, पुत्र कपूत तो क्यों संचय, बताओ क्यों संचय करता है? अगर सपूत है तो कमा लेगा, कपूत है तो उड़ा देगा, फिर क्या फायदा? आपकी मेहनत तो बेकार गई ना, बेकार जाती है। और क्या, अपना समय खो दिया ना आपने, ये बहुमूल्य समय, मनुष्य पर्याय कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किल से मिलती है ये मनुष्य पर्याय, तो आपने मनुष्य पर्याय तो खो दी अपनी, ऐसे ही क्या फायदा हुआ बताओ? लगे ऐसी अंदर में धगस लगे ना दीदी, तो काम बन जाओ, ऐसा काम तो लगनी चाहिए भाई। इतना साल से सुनते सुनते ऊपर से कैसे निकल जाता है, ऊपर से ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मेरा जीवन बहुत मूल्यवान है। अरे ये जो गुरुदेव जी फरमाते थे, अब भी आंख बंद हो गई, चला गया तो कहाँ जाके पड़ेगा पता नहीं है। बोले कौन जाएगा? परिवार वाला एक भी साथ जाने वाला है क्या? कोई नहीं जाने वाला, सिस्टम ही नहीं है ऐसा। हाँ, तो इसका मतलब कोई पर्याय, मतलब घर वालों से द्वेष कर ले कि ये कि आप मेरे कुछ नहीं लगते, आप ये, ऐसा नहीं है। परमात्मा देखो ना उनको, भगवान आत्मा देखो उनको भी। हाँ भगवान आत्मा देखो। हाँ, कोई राग द्वेष का थोड़ी काम है यहाँ तो। द्वेष बुद्धि भी नहीं होगी ना। द्वेष बुद्धि क्यों होगी भाई?
द्वेष विद्युत तो नहीं करना है, राग और द्वेष का तो जोड़ा है ना। यहाँ तो स्वभाव मैं हूँ और जैसा मैं हूँ वैसा अन्य जीव भी है, जगत के जीव है, तो सब रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जीव देखो, आकुलता नहीं होगी आपको, थोपना नहीं होगा, ऐसा कर दूं, मेरी बात माननी चाहिए, क्यों नहीं मान रहा है, ये नहीं होएगा। बस सब स्वतंत्रता से परिणमे, देख मेरा मोक्ष हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। कोई किसी का क्यों माने, क्यों माने, क्योंकि उनकी पर्याय सारी क्रमबद्ध है। हाँ, सिद्धांत बाधित होता है इसीलिए। हाँ, तो इसलिए आकुलता हो रही है ना, इसलिए आकुलता हो रही है। आकुलता का कारण ये जीव की अज्ञानता ही तो है, और क्या है। कोई कर्तव्य आकुलता नहीं कराता है, कोई कर्म का उदय आकुलता नहीं करता है, अज्ञान भाव से आकुल व्याकुल हो रहा है। तो बोला अगर सही ज्ञान हो जाए तो निराकुलता से, ये देखो कि एवी आकुलता नथी तेथी निराकुलता उसी की। नया क्या होगा, नया क्या होगा, नया क्या होगा, पढ़ना मैंने नहीं है, मेरे में नया क्या होगा। हर फ्रेश पर्याय बोलती है मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, ये सब नया नहीं है। हर पर्याय आनंद लेती हुई आती है कि अरे देखो मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान। क्या बढ़िया बात है। फिर है द्रव्य ने जोया पची पर्याय ने जोबानी छूट आपी छे। बोले द्रव्य को अनुभव कर, द्रव्य को मेपना कर, फिर पर्याय को देख, तेरे को छूट है, क्योंकि पर्याय का विवेक तो रहेगा ना। फिर पर्याय का विवेक रहेगा। पहले तू पर्याय 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 को मुख्य करता है, तो तूने द्रव्य को तो छोड़ दिया। द्रव्य की दृष्टि पूर्वक पर्याय का विवेक रहता है बराबर, कि पर्याय में वर्तमान में ऐसी ऐसी अवस्था चल रही है, तो वो अवस्था स्वभाव के लक्ष्य से ही छूटने वाली है ना। तो ये विवेक आ गया उसको। इसलिए बोले द्रव्य ने जोया पछे, द्रव्य को देखने के बाद पर्याय ने देखवा की छूट है, पर ने जोवानी नहीं। क्या कहा, पर को देखने की छूट नहीं है, पर्याय को, अपनी पर्याय को। पर को देखने का तो सख्त मना है। पर्याय को भी मत देख। हाँ, अपनी पर्याय को जब स्वयं का अनुभव हो जाए ना, मैं ज्ञायक भाव हूँ, तो फिर पर्याय में ये पता चलता है कि अभी पर्याय में मेरे इतनी कमी चल रही है, इतना राग द्वेष मोह चल रहा है। तो वहां देखेगा तो वहां से हटके इधर आएगा। परम को देखने चला जाएगा तो तू क्या देखेगा, तो तू बाहर निकल गया घर से। इसलिए बोला परने जोबानी नहीं, कारण की परमाथी पाछो फरवो मुश्किल पड़े छे। पर में चला जाता है तो घूमना मुश्किल पड़ा था, पर्याय में तो उनको अपन नहीं कर सकते ना। अगला जूम की लिंक चालू करेगा तब होगा ना। मैसेज सबको डाला हुआ है, अभी कोई पढ़े तो। अब होता क्या है कि ये जो फोन करते हैं, मेरा फोन खाली रहता है उनको, उसमें हाँ ऐसे करो, जो कॉल है ना उसमें आ जाएंगे, तो आप ऐड करते जाना। तो मैं अपना फोन इसमें लगा दूंगा और आपका कॉन्फ्रेंस का चल जाएगा। हाँ ऐसे कर लेगा, जूम पे वो लगा देना, तो मेरा कॉन्फ्रेंस पे चलता रहेगा। चलो नंबर तो लोग ये लगाएंगे, नंबर तो इनका रहेगा ना।
कोई बात नहीं, नहीं तो जूम में लिंक तो वही है ना, लिंक से चलता है, लिंक से चलता है ना जूम पे तो। चलो, है ना। દ્રવ્ય ને જોયા પછી પર્યાયને જોવાની છૂટ આપી, પરને જોવાની નથી, કારણ કે પરમાંથી પાછે ફરવો મુશ્કેલ પડશે, निर्विकल्पता मोड़ी आवश्य, देरी से आती है निर्विकल्पता। पर में जाने के बाद घूमना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, और पर्याय तक रहता है ना, पर्याय तक रहता है तो सीधा लौट आता है, अपनी पर्याय तक रहता है ना तो सीधा ज्ञायक में आ जाता है। एक समय की पर्याय में आया है कि अरे ये मेरी ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रहा है, ज्ञान है सो तो मैं ही हूँ, और पर जानने में आ रहा है तो पर से हटना थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगता है। तो बोले निर्विकल्पता मोड़ी आलसी, देरी से आएगी, परंतु पर्याय ने जाणवामांथी तुरंत द्रव्य तरफ चाल्यो जासे। ये जो कुछ जानने में आ रहा है वो मेरी ज्ञान की पर्याय है, और ज्ञान है सो तो मैं ही हूँ, सीधा द्रव्य पे आ जाता है। पर्याय को, पर को छोड़ा, पर्याय को खड़ा करा, पर्याय पे खड़ा नहीं रहा, सीधा ज्ञायक पे आ गया, ये तुम्हें ज्ञान है सो तो मैं ही हूँ, ज्ञान है सो ज्ञायक ही। पूरा द्रव्य अनुभव में आ जाता है, पूरा शांति 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 सुख की अनुभूति हो जाती है। तो बोले जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ये नहीं बस ज्ञान है। तो ये जो कुछ मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है वो सब मेरा ज्ञान का प्रोडक्शन है, वो ज्ञान है, वो सब मेरा विभव है, इसलिए मुझे मैं ही जानने में आ रहा हूँ। समझ में आ रही है भाई साहब? देखो एक आपको बढ़िया, आपके लिए विशेष, क्योंकि जागरूक 5 बजे उठ के कोई जीव बैठे हैं। तो बात ये है कि जैसे अपने दर्पण में कोई चीज पिक्चर झलका ना, तो हमने जाननी है वो सब दर्पण का विभव है, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है, तो वैसे ही हमारा ज्ञान है ना दर्पण की तरह स्वच्छ है, एकदम स्वच्छ है। तो हमारे ज्ञान में जैसे सामने वाले सम्यक मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है ना, तो डायरेक्ट कोई नहीं जानने में आता है। ये ना इसका प्रतिभास यहाँ होता है, जैसे दर्पण में होता है ना, तो ये प्रतिभास यहाँ हुआ, तो मैंने तो इसको जाना है, तो ये प्रतिभास तो मेरी ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान की स्वच्छता। तो मैंने वहां कहाँ जाना, मैंने तो अपना ज्ञान को जाना ना, तो अब उसमें उसको जाना तो वहां से हटना तो मुश्किल पड़ रहा है। जैसे वो जानने में आ रहा है, जब पता चला कि ये तो मेरी ही ज्ञान की पर्याय है, तो तुरंत ज्ञान की पर्याय है। हाँ हाँ, सुनो अभी चालू किया आपका है। हाँ जी ठीक है। होल्ड क्यों? अच्छा सोनल का होल्ड हो गया, चलो आएगा सही है। समझ में आई बात? क्या कहा? द्रव्य ने जोया पछी पर्याय ने जोवानी छूट आपी छे। जब पता चल गया है कि मुझे जो कुछ जानने में आ रहा है ये जानन पना मेरा स्वभाव है, तो मुझे मेरा ज्ञायक ही जानने में आ रहा है, अपना ज्ञान ही जानने में आ रहा है। उसके बाद पर्याय को जो है कि छूट है कि पर्याय के अंदर
जब ज्ञान स्वभाव जानने में आने के बाद में भी चारित्र गुण की पर्याय में जो राग द्वेष मोह होते हैं, तो उसका अपने को ज्ञान हो जाता है कि अभी ऐसा ऐसा चल रहा है पर्याय में। तो उससे हटने का उपाय है अपने पास में कि ज्ञायक सन्मुख हो जाए, ज्ञायक क्या इधर आ जा, तो तेरे राग द्वेष मोह नहीं होएगा। तो जैसा है वैसे पर्याय का ज्ञान हो जाता है। पर कब कि द्रव्य को देखे उसके बाद, द्रव्य को नहीं देखता है तो पर्याय में उलझा पड़ा रहता है, क्यों हुआ, कैसा हुआ, नहीं होना चाहिए। बोला उसको एक बार रहने दे, एक बार पर्याय से एकदम रहने दे, द्रव्यार्थिक नहीं की चक्षु खोल, पर्यायार्थिक नहीं की चक्षु को सर्वथा बंद कर दे, एक बार बंद कर दे। उसके बाद जब तू द्रव्य को देखेगा तो द्रव्य में तो अनंत 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 गुण भरे हुए हैं, अनंत सामर्थ है, अनंत अनादि अनंत में हूँ, एक रूप में हूँ। जब इधर देखेगा तो मेरे में तो राग द्वेष मोह है ही नहीं, मेरे में तो सुख शांति आनंद भरा हुआ है। अब यहाँ से उपयोग वापस पलटी खाता है, उत्पन्न होता है, तो उसका विवेक हो जाता है कि अभी अवस्था के अंदर ऐसा ऐसा चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं शुद्ध हूँ, मेरे में राग है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तो संसार में क्यों बैठा है, फिर क्यों संसार में है अभी, ऐसा नहीं है। पर मेरे स्वभाव में नहीं है, स्वभाव में नहीं है तो स्वभाव के लक्ष्य से निकल जाएगा, स्वभाव के लक्ष्य से निकल जाएगा। तो इसको विवेक हो गया ना, अब निकालने का उपाय भी आ गया उसमें। तो उसे पता चल गया कि देखो जब जब मैंने स्वभाव में देखा तो यहाँ तो सुख शांति आनंद था, यहाँ तो आकुलता थी ही नहीं, यहाँ तो राग था ही नहीं। तो अब राग नहीं उत्पन्न हुए, दुखी नहीं हो, उसका उपाय आ गया इसको सीधा। तो स्वभाव से नहीं हो जा, तो अपने को गायक देख ले, अपने को परमात्मा वेदन कर, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, जो सिद्ध भगवान है वैसा का वैसा मैं हूँ, जरा भी कोई फर्क नहीं है, जरा भी रंज मात्र भी फर्क नहीं है। मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं तो शाश्वत सिद्ध परमात्मा हूँ, मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं तो परिपूर्ण 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 परिपूर्ण, मतलब चेतन 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 चेतन, मतलब ज्ञाय 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 ज्ञाय, मतलब मात्र चैत्यता को लिए हुए, अखंडता को लिए हुए, एक रूपता को लिए हुए, परिपूर्णता को लिए हुए। ये पर्याय तो क्या है, मनुष्य पर्याय है तो छूटेगी, लेकिन मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब आपने ज्ञायक रूप अनुभव किया तो आपको अच्छी जगह मिलेगी, वापस आपको ये ऐसा ही मैं ज्ञायक हूँ ध्यान में रहेगा। और आपने अगर नहीं किया, मनुष्य पर्याय रूप माना, तो छूटते समय तो दुख होगा कि मैं मरा, है ना, और फिर आगे कहाँ जाएगा, वो तो भगवान वाली कि जैसा बिल्कुल ऐसा है। बहुत टाइम का डूबा हुआ 10-20 लाख रुपए जो ना अभी आ जाएगा तुम्हारे पास, जब तुमको जरूरत तो कोविड में, तो कितने आनंद की अनुभूति। बताओ, देखो इनको समझ में आ गया है। अनादि का भटका हुआ जीव, उसको आज पता चल गया मैं भगवान हूँ, तो कितने आनंद की अनुभूति है। ये ऐसी बात है कि उसको ये पता चल गया कि अरे मैं तो क्या एक परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान। देखो उनको समझ में आ गया, समझे। जिसको समझ में आता है वो प्रयोग करेगा, क्यों आकुलता भोगेंगे बोलो। कि जब पता चल गया कि अरे मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो जीव हूँ, मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ, मेरा कुछ होता जाता ही नहीं है। ये जानना देखना चल रहा है, मेरा व्यापार है। तो व्यापार को सही सही धंधा में लगाए ना, उल्टा क्यों लगाए, इसको जाने और ये क्यों और ये क्यों और ये क्यों लगाए। मैं तो ये रहा, तो मैं तो जानने देखने वाला हूँ मात्र, तो मेरे को निर्विकल्पता हो जाएगी। देखो जिसका मन नहीं लगता है ना, वो ताश से खेलने बैठता है, ग्रुप बनाता है, क्लबों में जाता है, समझे ना, वो जाएगा ना तो अपना उपयोग को बिगाड़ता है ना वो, है। और जब उसको पता चल गया कि अरे इतना जिसके पास जिनवाणी है, इतना वैभव है, तो अपना समय इसमें लगाएगा, उपयोग यहाँ लगाएगा, अपना तत्व चिंतन करेगा, गोष्ठी करेगा तो तत्व चर्चा की करेगा, फ्रेंड सर्कल बनाएगा तो वैसा बनाएगा। तो वही बात है कि जिसको यहाँ की रुचि हो गई कि मुझे मेरा कल्याण करना है, वो ऐसा करेगा, और जिसको संसार में घूमना है वो वैसा बनाएगा। तो फिर कुछ तो करेगा ही, दिमाग करके बैठेगा, सोएगा तो करेगा ही। तो ये आनंद सुख कहाँ है, यहाँ है। अब इन गोष्ठियों में मजा है। अभी ज्ञान है, इसी का पैसा दिया ना, इसके लिए मैं इसको भी समझा रहा हूँ। कौन ज्ञानेश जी? 10 लाख रुपया। अच्छा अच्छा। मेरे समय के हाँ मैं भी नैन्सी बोलती हूँ। अगर इसका कोई अभी 10 लाख रुपए का इस पे आ जाए तो इतनी हिम्मत क्यों हो जाती है, आकुल का जो है खत्म हो गया। सुनो 10 लाख रुपया तो पुद्गल की प्रॉपर्टी है ना। मेरे में तो कुछ गया न आया, ऐसा ले लो तो आकुलता खत्म होएगी, अंदर आनंद आनंद बरसेगा। मेरे से तो कुछ गया न आया,
ये तो पुद्गल की प्रॉपर्टी थी, क्रियावती शक्ति से आई गई है, कोई लेने वाला नहीं है, कोई डुबोने वाला नहीं है। मेरे ज्ञान में से तो भी जरा सा भी कुछ नहीं गया है। ऐसा ज्ञानानंद का सागर, आहा हा, देखो मुनिराज, देखो तो सही, एक पैसा नहीं है तो सुखी है। तो कोई बात नहीं है, वो जाता आता है तो पुण्य पाप का उदय है, अनंत सुखी है मुनिराज। तो फिर किसके बल पर? फिर तो छोड़ो उसको, जो गया सो गया, आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा। मेरा कोई, देखो अपने को जो आकुलता भोगते हैं ना, वो अपना घाटा है, पैसा सजाना घाटा नहीं है अपना। जो अपन आकुलता दुख भोग लेते हैं ना, वो अपन ने घाटा कर लिया उल्टी अपनी, क्योंकि नवीन कर्म मान लेता है, उस समय दुखी होता है, फिर आगे नवीन कर्म मान लेता है। तो जिससे अच्छा शांति भोगो कि कोई बात नहीं है, आना होगा तो आ जाएगा, वापस आ जाएगा, और दूसरी कमाई हो जाएगी। और उसको फिर ऐसा दिनों छोड़ना के लिए हो सकता है अपन को पिछले देना था। हाँ, कर्जा था, और क्या कर्जा था जो छूट गया है, क्योंकि अपने को तो इतना बल मिला शांति का, शांति सुख का बल मिला इतना कि तेरा क्या था जो चला गया। मेरा तो कुछ था ही नहीं, मेरा तो, मैं तो पूरा का पूरा ही हूँ। एक दृष्टांत आता है ना, एक सेठ जी थे, तो व्यापार करते थे, व्यापार में उनका सामान आ रहा था खूब सारा। तो अब वो कोई तूफान आ गया तो उसमें डूब गया। तो मुनि माँ के बोला सेठ जी अपना सारा माल आ रहा था वो सारा डूब गया। बोला सेठ जी शांति से बैठे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बोले भाई खाता में डाल। और थोड़े दिन बाद पुण्य का उदय था, नहीं डूबा, मिल गया वापस सारा का सारा ही। बोले सेठ जी मिल गया, तो वो शांति से बैठे, खता ले और डाल दे, क्या करना है। पुद्गल की प्रॉपर्टी थी भाई, मेरा क्या गया, मेरा तो मैं सुरक्षित बैठा हूँ, ऐसा पूरा का पूरा भगवान। इसलिए अपने को तो वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव को नाम। वस्तु स्वरूप का विचार करो और आनंद भोगो। हम क्यों दुखी हुए, भगवान महावीर के संतान है हम दुखी होने के लिए नहीं है हमारा जीवन। हमारा जीवन तो आनंद करने के लिए है कि मेरे में कुछ जाता नहीं और मेरे में कुछ आता नहीं। जो मैं हूँ सो जाता नहीं, जो मैं नहीं हूँ सो आता नहीं। सीधी बात। जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं। सीधी बात। ज्ञान में आता है और ज्ञान में जाता है। बस ज्ञान में जाता है, बाहर आता है, बाहर जाता है। ज्ञान तो ज्ञान रहता है। ज्ञान तो ज्ञान, जानना 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 रहता है। आवे सो आवे, जावे सो जावे, क्योंकि मैं नहीं। जो आपने कहा ज्ञान जो पड़ा हुआ है वो थोड़ी दूर चला जाता है, झटके में ही चला जाता है। मतलब अभ्यास अपन कर रहे हैं ना, इधर का अभ्यास कर रहे हैं ना। हाँ, तो आपको आकुलता कम हो जाएगी। आपको आकुलता एकदम चली जाएगी। ऐसे अपने को तो आकुल व्याकुल नहीं होना है ना। बाहर का सामग्री होए नहीं होए, क्या करो आप। अच्छा, तत्व का विचार करो, तत्व का विचार करो ना, समाधान। तभी समाधान आता है, नहीं तो समाधान आता नहीं है। 10 लाख रुपया क्या चीज है, पुद्गल की प्रॉपर्टी है। अपनी मानी एक भजन, ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, एक आत्मा ही सच्चा गहना है। सोना चांदी पुद्गल की सेना है, ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है। एक आत्मा ही सच्चा गहना है हमारा, तो बाकी सब पुद्गल की सेना है। रुपया पैसा सोना चांदी गाड़ी घोड़ा मकान सब पुद्गल की सेना है। हमारा तो आत्मा एक गहना है जो जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जहाँ से कोई बिगड़ नहीं सकता, जहाँ कुछ हो नहीं सकता। बोलो। ज्ञान ही हमारा। हाँ, सम्यक ज्ञान करो आप, तो आपको शांति हो जाएगी। अभी शांति है, आनंद आ जाएगा। और वो चला गया तो क्या चला गया, मैं तो ये रहा, क्या गया वो। जो माना था वो गया। अरे दुखी होते ही डिप्रेशन में चला जाता है, होश ही नहीं रहता है। बहुत लोग जैसे सोना का भाव 80,000 था अभी, और भी आके नीचे 45,000 हो गए, 45 से कम हो गया, तो वो दुखी होते हैं।
दुखी होते हैं, पर उनको पुण्य पाप का ठिकाना पता नहीं है ना उनको, इसलिए दुखी होते हैं। मेरे घाटा हो गया, मेरे नुकसान हो गया। आत्मा में घाटा नफा क्या होगा? आत्मा में तो जो चिंता करता है, दुखी होता है, वो घाटा है। आत्मा में तो जानना है। अब भाव बढ़ते घटते हैं कि आपके पास जो है, मान लो जिसके मतलब कोई के नफा भी तो हुआ होगा ना, 80,000 में बेचा, उसका नफा। और अगले के पास पैसा है तो कम में खरीद लेगा, और खरीद के बढ़ेगा तो वापस बेच देगा, समझे ना? ये सब ये हमारा व्यापार नहीं है। हमारा तो जानना देखना काम है। करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया हो जाए तो भी वो एक क्षण की शांति नहीं दे सकता, एक क्षण की नींद नहीं आती थी रात में, गोली लेके सोना पड़ता है। सब आकुलता के कारण है। एक शांति से स्वभाव में बैठो और जानो और देखो, बस ये तो देख तमाशा खेल है। पैसा भी अगर आ जाता है ना तो पैसा सब मतलब बहुत कुछ सब करता है, लेकिन सब कुछ जो ना पैसा यही जगह पे पैसा वो काम नहीं करता। बहुत बढ़िया बात है। अरे करोड़ों अरबों, एक करोड़पति क्या अरबोपति को देखो तो सही, कितने आकुल व्याकुल है। कहाँ काम आता है? हमारे सुख के लिए कहाँ काम आता है? बाहर में आपको नाम प्रतिष्ठा हो जाएगी क्या है? और ये निवेश भाई ने हम 4.5 करोड़ रुपए देके गए तो क्या काम करे, वो जो कितने आकुल रहती होगी जो यहाँ पे 1 लाख बोलते हो आवाज समझना, वहाँ पे इनका बात है मैं पहुंचना, वहाँ ये काम करना, वो कितना दिमाग में इतना आपको दिखेगा वही 4.5 करोड़। हाँ, इसलिए शांति का मार्ग है भाई। पैसा के पीछे भागना ही नहीं है अपने, तो पैसा अपने पीछे भागेगा। ये बात समझे? पैसा अपने पीछे भागेगा, क्योंकि जिसको यहाँ शांति का अनुभव हुआ ना, उसका ऐसा पुण्य बनता है कि ऑटोमेटिक उसका काम अपने आप होता जाता है। नहीं, पैसा आया मिलता है। गुरुदेव को क्या पता है? क्या गद्दी के नीचे 20,000 के नोट लग जाते थे। और गुरुदेव तो एक पैसा भी काम में नहीं लेते थे। इतना बड़ा मंदिर बना, किसी को नहीं कहा कि तुम इसमें लगाओ, पैसा लगाओ। कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। और पैसा बरसता है, और पैसा बरसता है। कैसे मंदिर बन रहा है उन्हें खुद को पता नहीं, ऐसा खुद को पता नहीं कैसे बन गए, कौन आकर के दे गए हैं वैसा। ऐसा है भाई। भाई आप तो अपनी कीमत करो, सीधी बात है। स्वयं की कीमत करो, अपनी अपनी महिमा लाओ कि मैं इतना उत्कृष्ट हूँ, मैं इतना महिमावंत हूँ, मैं इतना गुणों से भरा हुआ हूँ, मेरे में कभी कोई कमी नहीं आने वाली है। अनंत काल तक मैं ऐसा का ऐसा अनंत सुख शांति और गुणों से भरपूर परमात्मा रहूंगा। ऐसी अपनी जैसे जैसे महिमा करे तो परद्रव्य के प्रति अपने आप उदासीनता आ जाती है, विरक्ति आ जाती है। वहां आया गया, जो आया सो गया, उसमें क्या है? संयोग का वियोग तो नक्की है ना, है तो है। या तो मान लो इतना पैसा है और मैं ही छोड़ के चल जाऊं, वो यहाँ रह जाए और अपन चले जाए, होता ही है ना। अपन गए और वो चला जाए, ये तो वो सब नेचुरल होता ही है ना। समझो, ऐसा वो सब नेचुरल। नेचुरल तो मैं हूँ वास्तव में। नेचुरल तो जानने वाला मैं हूँ। बाकी तो ये सब बाहर का तो धूल दाढ़ी है, पुण्य पाप के खेल चलते रहते हैं बस। तो पाप पुण्य के खेल में जुड़ो मत। सही बात। पुद्गल की पर्याय है ना, पाप पुण्य दोनों पुद्गल की पर्याय है, उसके फल में मिलते भी पुद्गल ही है। सही। उसमें क्या आकुलता भी आएगी, व्याकुलता भी आएगी, आने दो तो जाने भी। एकदम उसी पर लेके जितना बैठा हूँ मत करो। जानन हार हूँ, बस जानन हार हूँ। अरे वो लाखों करोड़ों की क्या कीमत है, ये देखो अनंत पत्ती में हूँ, अनंत वैभव का धारी में हूँ, अनंत ज्ञान का भंडार में हूँ, और अनंत काल तक यूं का यूं रहने वाला हूँ, ये मैं हूँ। इसके साथ में क्या ये पुद्गल की कीमत है? ज्ञानानंद का सागर मैं परमात्मा हूँ, प्रभु मैं हूँ। बोलो लाखों करोड़ों की कीमत की किसने? पुद्गल को तो पता नहीं है, हैं? 10 लाख के हीरे को पता है मैं 10 लाख का हूँ, फिर उसकी क्या कीमत है बताओ? कीमत तो इस ज्ञान की है जिसने उसकी कीमत की है।
और जिस ज्ञान की कीमत है उसकी तो कोई कीमत नहीं करता है। लोगों को उसकी कीमत आती है। लोगों को इसलिए आती है ना, इसकी कीमत है ना लोगों को। अरे आजकल के जो सिक्के हैं ना, वो बिटकॉइन उसकी कीमत 10 लाख रुपए। हाँ, और मेरी कीमत, ये तो कोई कीमत है ही नहीं। अरे कीमत नहीं है, मतलब कीमत मतलब अनंत कीमत मानी वैल्यू, वैल्यू। तो अनंत है, अनंत अनंत अनंत, तो फिर कैसे कीमत नहीं है? अनंत 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 मतलब एंडलेस, ऐसा परिपूर्ण में जो जिसका कभी नाश ही नहीं होने वाला है, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा में हूँ। ये अपनी ही कीमत है जो कुछ है, अपनी कीमत को भूल के दूसरे की कीमत करने में लग गया है। पर की कीमत, हाँ, मेरी कीमत कोई मतलब इसकी कोई उपमा ही नहीं है। ऐसा मैं क्या एक परमात्मा हूँ, ऐसा मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। अपनी धुन तो लगाओ। धुन रे दुनिया अपनी धुन में पापन पुण्य, बस अपनी धुन तो मैं भगवान, मैं भगवान, मैं परमात्मा। लगा के देखो तो सही। जैसे सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है लेकिन वो अपने में मग्न है, तो वैसे हमारे को सब कुछ पता चल रहा है लेकिन मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान हूँ, पूरा हूँ मैं तो सकता ही नहीं। ऐसा अपने को देखो, जानो, आनंद ही आनंद है। अपने में जो आवरण हमें उनको हटाना चाहिए। कैसे हटेगा? कि निरावरण को देखो, निरावरण को देखो तो आवरण हटेगा। बस अपने में आवरण देखो ही मत कि मैं तो स्वयं निरावरण, मैं तो स्वयं सहज हूँ। चलो समय हो गया। 5 मिनट है। 5 मिनट का? 6 बजे 53 हो गए, 5 आगे। अच्छा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन्हें वाणी वंदना शक्ति वाणी है, वंदना शक्ति वाणी।